हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कोरोना काल में सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कुछ टॉपिकों के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर्ण संख्या। क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। तो ये गोल्ड नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम जानते हैं। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिगमोंडी। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिगमोंडी, जिन्होंने ये फिनोमेना दिया था। किसने दिया था? जिगमोंडी ने। जिगमोंडी ने ये बताया था कि जैसे सपोज करो दो चीज़ें होती थी। एक तो कोई कोलाइडल होता था, कोलाइडल सॉल्यूशन होता था। क्या था? कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक था हमारा प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन। कौन सा था? प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन। अब बात ये थी कि प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन को जैसे ही गोल्ड में मिलाएं, कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलाएं, प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन को जैसे ही इसमें मिलाएं, कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसकी एक लिमिटेड मात्रा को मिलाएं। किसको मिलाएं? लिमिटेड मात्रा को मिलाएं, तो ये कोआगुलेशन होने से रोक देती है। क्या करती है? कोआगुलेशन को रोकती है। कहने का मतलब, जब प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन की 1 मिलीग्राम क्वांटिटी कोलाइडल सॉल्यूशन में मिला दें, जब प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन की 1 मिलीग्राम क्वांटिटी को किसमें मिला दें? कोलाइडल सॉल्यूशन में मिला दें, तो इसके क्या रोकती है? कोएगुलेशन। किसको रोकती है? कोएगुलेशन को रोकती है, यानी स्कंदन को रोकती है। तब ये घटना जो होती है वो कहलाती है गोल्ड नंबर। क्या कहलाती है? गोल्ड नंबर। यानी किसी रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकती है, रक्षण कोलाइड कहलाती है या स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन approximate 1 milligram is added into the colloidal solution to prevent the coagulation, then it is known as the gold number. क्लियर? ये सर्वप्रथम किसने दिया था? जिगमोंडी ने दिया था। किसने दिया था? जिगमोंडी ने दिया था। अब इसमें दो चीजें हुई। एक तो होगी हमारी प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन, यानी प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन कहें या पावर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर। इसको हो जाएगा गोल्ड नंबर। यानी कहने का मतलब, जब प्रोटेक्टिव पावर अधिक होगी, प्रोटेक्टिव पावर कैसी होगी? अधिक होगी, तब गोल्ड नंबर कैसा होगा? कम होगा। और यदि प्रोटेक्टिव पावर कम होगी तो गोल्ड नंबर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। कहने का मतलब, जब ये हाई होगा तब ये कैसा होगा? लो होगा, और जब ये लो होगा तब ये कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जो प्रोटेक्टिव पावर है, प्रोटेक्टिव पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर। यानी प्रोटेक्टिव पावर को ज़्यादा डालेंगे तो गोल्ड नंबर कम होगा, और यदि प्रोटेक्टिव पावर को कम डालेंगे तो गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा। अब इसके बाद में कुछ ये दो चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्टिव पावर और गोल्ड नंबर। इसमें कुछ पूछ लेता है कुछ चीज़ों के। देखें, एक हमको लगाना है यहाँ पर, एक टेबल बनानी है हमें। प्रोटेक्टिव नंबर और गोल्ड नंबर। ये होता है हमारा रक्षी कोलाइड, कहते हैं इसे, रक्षी नंबर कहते हैं। ठीक है, ये गोल्ड स्वर्ण संख्या होती है। जैसे जिलेटिन, ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं पेपर में। जिलेटिन, कैसीन, एग एल्बुमिन, स्टार्च। जिलेटिन का होता है 0.05 से 0.01। जिलेटिन का। कैसीन का होता है 0.01 से 0.02।
इसका होता है 0.08 से 0.10, और ये स्टार्च का जो होता है 25 से 40। कहने का मतलब जो जिलेटिन प्रोटेक्टिव नंबर है इसका गोल्ड नंबर जो होता है 0.05 से 0.01 होता है। कैसीन क्या हमारा प्रोटेक्टिव नंबर, या क्या कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कह सकते हैं, ध्यान रखना कोलाइड्स लिख लेना यहाँ नंबर की जगह पर, तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जिलेटिन क्या है हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है और इसका गोल्ड नंबर होता है 0.05 से 0.01। कैसीन क्या है हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, इसका गोल्ड नंबर होता है 0.01 से 0.02। एग एल्ब्यूमिन क्या है हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, इसका गोल्ड नंबर होता है 0.08 से 0.10। स्टार्च क्या हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, इसका गोल्ड नंबर होता है 25 से 40। क्लियर, तो ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इमल्सन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या चीज, इमल्सन क्या होता है, पायस जिसे कहते हैं, इमल्सन इसे कहते हैं पायस। इमल्सन को क्या कहते हैं, पायस। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डिस्पर्सन मीडियम होता है और एक डिस्पर्स्ड फेज होती है। एक डिस्पर्सन मीडियम होता है और एक डिस्पर्स्ड फेज। अब होता क्या है, ये दोनों फेज यानी डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही किसमें हो, लिक्विड फॉर्म में हो। किसमें हो, लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों किसमें हो, लिक्विड फॉर्म में। यानी व्हेन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज बोथ आर इन लिक्विड मीडियम, both are in liquid medium, then it is called emulsion, then it is called emulsion। तब ये क्या कहलाता है, emulsion कहलाता है। क्लियर है। अब जो सब्सटेंस इसमें मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे इमल्सीफायर। क्या कहलाते हैं, इमल्सीफायर। यानी कहने का मतलब जैसे डिस्पर्सन मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में सपोज करो वाटर ले लें, डिस्पर्स फेज में क्या ले लें, ऑयल ले लें। ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे हो गए, लिक्विड फॉर्म हो गए, नहीं हो गए। वाटर भी लिक्विड फॉर्म हो गया और ऑयल भी लिक्विड फॉर्म हो गया, दोनों कैसे हो गए हमारे, लिक्विड फॉर्म हो गए। जब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो कहलाता हमारा इमल्सन। क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं तब इसे इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। और जो सब्सटेंस इसमें मिलाए जाते हैं उन्हें इमल्सीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सीफायर कहते हैं। अब ये जो होता है इमल्सन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने का होता है, ये दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। यानी इसे कहते हैं OW टाइप और इसे कहते हैं WO टाइप। ठीक है, इमल्सन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, दो प्रकार से जो होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि दो चीज़ें हो गई, एक तो ऑयल हो गया और एक क्या हो गया, वाटर हो गया। इसमें क्या हो गया, एक वाटर हो गया और इसमें दूसरा क्या हो गया, ऑयल हो गया। क्लियर है, ये चीज़ आई। एक तो क्या हुआ, ऑयल वाटर वाटर ऑयल। क्लियर। अब जो इसमें यहाँ पर देखेंगे जो ऑयल है, क्या है, ऑयल, ये तो है हमारा डिस्पर्स्ड फेज। क्या है ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और ये क्या है हमारा डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है और ये क्या हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। यानी ऑयल इन वाटर OW, ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। इसी तरह से वाटर ऑयल जो देखा जाए, क्या देखा जाए, वाटर ऑयल देखा जाए तो इसमें वाटर क्या होगा हमारा, डिस्पर्स्ड फेज होगी। क्या होगी हमारी, डिस्पर्स्ड फेज। और ऑयल क्या होगा हमारा, डिस्पर्सन मीडियम। क्या होगा हमारा, डिस्पर्सन मीडियम। चलिए, यानी दो चीज़ें हो, ऑयल इन वाटर,
जब when oil is act as dispersed phase and water is act as dispersion medium, then this type of emulsion is called oil in water. यानी ऑयल किसका कार्य कर रहा है? डिस्पर्स फेज का। वाटर किसका कार्य कर रहा है? डिस्पर्सन मीडियम का। तब ये ऑयल इन वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल क्या होता है? जैसे वाटर है, वाटर किसका कार्य कर रहा है? डिस्पर्स फेज का। ऑयल किसका कार्य कर रहा है? डिस्पर्सन मीडियम का। When water is act as disperse phase and oil is act as dispersion medium, then this type of solution are called water in oil. यानी solution का मतलब emulsion, that this type of emulsion are called water in oil. यानी जब water disperse phase हो, oil dispersion medium हो, तब इस प्रकार के emulsion को water in oil कहते हैं। अब बात आती है इसकी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा मिल्क कोमा क्रीम। क्या होता है? मिल्क एंड क्रीम। और इसका जो होता है वो होता है हमारा कोल्ड क्रीम एंड कॉड लिवर ऑयल। तो इमल्सन हो गया। इमल्सन क्या है? दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज बोथ आर इन लिक्विड कंडीशन। जब दोनों किसमें हो? लिक्विड में हो। किसमें हो? लिक्विड में हो, तब क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा इमल्सन। ये दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप, ऑयल इन वाटर, वेयर ऑयल इज एक्ट एज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम। वाटर इन ऑयल, वेयर वाटर इज एक्ट एज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम। यानी मिल्क कोमा क्रीम, यानी कोल्ड क्रीम और कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। कहने का मतलब पायस क्या होते हैं? पायस होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही कैसे हों? लिक्विड अवस्था में। दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में ऑयल डिस्पर्स फेज का कार्य करता है, वाटर डिस्पर्सन मीडियम का कार्य करता है। वाटर इन ऑयल में वाटर डिस्पर्स फेज का कार्य करता है और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम का कार्य करता है। ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।